हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमसीए स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स सिलेबस। चलो आज हम सिलेबस एक बार रीड कर लेते हैं। अगर आपके पास सिलेबस ना हो तो एक बार आप ये वीडियो देख लीजिएगा, तो इसमें आपको सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा। जिस सिलेबस के बेसिस पे हमें जो पेपर बनने वाला है, यूनिट 1 जिसमें है आपका मैट्राइसिस एंड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? इसमें पढ़ना है आपको मैट्राइसिस, जिसमें आप रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना सीखोगे। एक क्वेश्चन आपको ऐसा आता है कि जिसमें आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना पड़ता है। इसमें टॉपिक्स काफ़ी क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लियर करके भी आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन, ये पूरा एक ही टॉपिक है। कंसिस्टेंटली ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन, डेल एक्स इक्वल्स टू बी, और इसको ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में भी हम पढ़ते हैं। इसमें आप क्या करते हो, इस टाइप के टॉपिक्स में आप जो इक्वेशंस होती हैं उसको कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट बताते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रो रेड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। यहाँ पर आप जब रैंक निकालना सीखते हो तो रैंक निकालने का ही एक तरीका है रो रेड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। साथ ही में आप इस यूनिट में आइगन वैल्यूज़ निकालना सीखोगे, आइगन वेक्टर्स निकालना सीखोगे। फिर आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम भी पढ़नी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है, और मैट्रिक्स में इन्वर्स निकालने का तरीका भी आपको देखना है। ये आपकी यूनिट 1 है। यूनिट 1 काफ़ी स्कोरिंग है क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं। इसमें आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो मैट्राइसिस सॉल्व करने के लिए, लेकिन एग्जाम में सॉल्व करने से पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर से घर में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं यूनिट नंबर 2 के ऊपर। यूनिट नंबर 2 में आपको फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल पढ़ना है, साथ ही में फंक्शंस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल में आपको लिमिट पढ़नी है, कंटिन्यूटी पढ़नी है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स में भी आपको लिमिट पढ़नी है और कंटिन्यूटी पढ़नी है। अब साथ ही में अलग से जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी है। डिफरेंशिएबिलिटी के साथ ही आपको इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, और यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का ही एक पार्ट होता है पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो भी आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद एक अलग से टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो इसमें आपके 3 थ्योरम्स होती हैं, मीन वैल्यू थ्योरम्स आपको पढ़नी है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ये आपका लिमिट्स में ही आ जाता है। एल हॉस्पिटल रूल भी आपका लिमिट में ही इंक्लूड रहता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम, ये आपको अलग से एक टॉपिक होता है, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट एंड चेन रूल, जो कि डिफरेंशिएबिलिटी में ही आता है। बीटा एंड गामा फंक्शन एक अलग से आपका टॉपिक होता है, उसको पढ़ना है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें एक साथ, जो एक टॉपिक के सब टॉपिक्स ही हैं वो भी इसमें अलग से टॉपिक दे दिए गए हैं। तो यूनिट्स आपकी इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, पर आप ध्यान से जो मेन टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं? तो इसमें आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ना है, जिसमें आप टेस्ट पढ़ेंगे बेस्ड ऑन स्मॉल एंड लार्ज सैम्पल्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स टी पढ़ेंगे, चाई स्क्वायर पढ़ेंगे, एफ डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर टेस्टिंग ऑफ मीन वेरिएंस एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन वेरिएंस पढ़ेंगे, और उनके प्रोपोर्शंस भी पढ़ेंगे। फिर आप इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स के लिए भी टेस्ट पढ़ेंगे और गुडनेस ऑफ फिट के लिए भी टेस्ट पढ़ेंगे। चलिए हम बात करते हैं अब यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट नंबर 4 में प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना है। प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देखनी है, जैसे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी आप पढ़ोगे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस और उन सबकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो यूनिट्स काफ़ी बड़ी बड़ी तो नहीं है, लेकिन टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको उनको डीप में थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 5 है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पहले तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही हुआ करता था, पर अभी सिर्फ एक यूनिट में कवर करना है आपको। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स है वो आप देख लें एक बार। सेट्स पढ़ना है, सबसेट्स पढ़ना है, पावर सेट्स पढ़ना है, काउंटिंग फंक्शंस पढ़ना है, काउंटेबिलिटी पढ़नी है, बेसिक प्रूफ टेक्निक्स पढ़नी है। तो ये पूरा एक ही टॉपिक है। इसमें बेसिक प्रूफ टेक्निक्स में आपको 4 टेक्निक्स पढ़नी है: इंडक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, बेसिक्स ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, एंड प्रपोजिशनल लॉजिक। प्रपोजिशनल लॉजिक आपका काफी अच्छा टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। साथ ही में आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स देखना है। तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, आपका डेटा स्ट्रक्चर एक पेपर है, उसी में ही सारा कवर हो जाएगा। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? तो इसमें आपको पढ़ना है स्टैक्स पढ़ना है, क्यूज पढ़ना है, ग्राफ्स पढ़ना है, एरीज पढ़ना है, हैश टेबल्स पढ़ना है, और ट्रीज पढ़ना है। अब आपको जब यहाँ पे ग्राफ पढ़ना होगा तो ग्राफ की प्रॉपर्टीज भी आपको कुछ देखनी पड़ेंगी। तो ग्राफ की क्या क्या प्रॉपर्टीज आप देखेंगे? तो ग्राफ की प्रॉपर्टीज में कनेक्टेड कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए, डिग्री पता होना चाहिए, मैक्सिमम फ्लो क्या होता है, मिनिमम कट कंसेप्ट क्या होता है, और ग्राफ कलरिंग क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, और ये सब चीज़ें हम कंटिन्यूएशन में इस वीडियो सीरीज में ही मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। इसमें आप क्या क्या बुक्स रेफर कर सकते हो? तो बुक रेफर करने के लिए आप BS ग्रेवाल की बुक रेफर कर सकते हो, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक रेफर कर सकते हो, जो कि आपकी क्या है, खन्ना पब्लिशर्स की है, 43rd एडिशन है, और इसमें जो भी डिटेल्स हैं आप देख के ये बुक को परचेस कर सकते हो। नंबर 2 आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हो? आप जेम्स स्टेवर्ट की कैलकुलस का 7th एडिशन ले सकते हो, इसमें भी आपको काफ़ी सारा कैलकुलस का मटेरियल मिल जाएगा। नंबर 3 पर आप क्या प्रेफर कर सकते हो? तो मिलर एंड एम मिलर की बुक है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जो कि पियर्सन एजुकेशन इनकॉर्पोरेशन का जो पब्लिकेशन है, न्यू एडिशन है, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। नंबर 4 पर आप रिचर्ड जॉनसन की मिलर एंड फ्लूएंस प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की बुक खरीद सकते हो इंजीनियर्स के लिए। प्रिंटाइज हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये 8th एडिशन है, और इस बुक को आप देख सकते हो। इस बुक में भी आपको काफ़ी सारा स्टैटिस्टिकल पोर्शन मिल जाएगा। नंबर 5 पे DC अग्रवाल की आप बुक ले सकते हो, जो कि डिस्क्रीट मैथ में आपको काफ़ी सारा हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर बनी हुई है और ये 5th एडिशन है। तो इस बुक को भी आप रेफर कर सकते हो। तो इन पाँचों में से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाओ और आपका एग्जाम बहुत ही क्लोज है तो आप जो शिवानी गाइड है वो भी आप रेफर कर सकते हो। ये सिलेबस आपको कैसा लगा? और सिलेबस की अब हम हर
हर एक टॉपिक को डीपली डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो सेशंस में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, हम उसके ऊपर 2-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।